हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान के प्रमुख भाग एवं उनमें दिए गए विषय के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार पटवारी आरपीएससी की विभिन्न एग्जामों में संविधान के प्रमुख भागों और उनके विषय से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके अध्ययन और आपकी तैयारी में उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें तथा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तो आइए हम प्रत्येक भाग और उसमें क्या क्या विषय हैं उनसे संबंधित चर्चा करते हैं। संविधान का भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र कि भारतीय संघ क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र जो शामिल हैं, कैसे उसमें राज्यों को शामिल किया जाता है, किस क्षेत्र को संसद के द्वारा बाहर भी किया जाता है। जैसे बांग्लादेश को जो क्षेत्र दिया गया तो वो संसद के द्वारा दिया गया था। तो इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक अनुच्छेद शामिल होते हैं। इससे अगला आता है संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और ये अनुच्छेद 6 से 11 तक या 5 से 11 तक इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे जन्मजात नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदान करना, देश जब आज़ाद हुआ था तो कुछ पाकिस्तान से भारत आए थे उनका उल्लेख भी है उसमें, कुछ भारत से पाकिस्तान चले गए उनसे भी है, और कुछ दूसरे देशों में बसे हुए हैं उनसे संबंधित नागरिकता प्रावधान भी संविधान के भाग 2 में किया गया है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक चलता है और इसमें भारतीय नागरिकों को जो भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी व्याख्या की गई है। भाग 4 संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये 36 से 51 तक होते हैं। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का उल्लेख किया गया है। इसमें मूल कर्तव्य, विदेश नीति, पर्यावरण, शक्ति पृथक्करण आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 50 में शक्ति विभाजन की बात की गई है, अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के सिद्धांतों की बात की गई है, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। भाग 4 क इसमें मूल कर्तव्य से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, जिसमें पहले 1942 से पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और ये सरवण सिंह समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई उसके द्वारा 1976 में ये जोड़े गए। इससे संबंधित बहुत बार कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो मूल कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। भाग 5 संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद से संबंधित, विधानसभाओं से संबंधित और न्यायपालिका से संबंधित सभी प्रावधान संविधान के भाग 5 में आ जाते हैं, जिसमें महान्यायवादी, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक सब आ जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति से संबंधित चलता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान भी संविधान भाग
5 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी में है। राष्ट्रपति की शक्तियां भी इसी में शामिल हैं। संसद का गठन, संसद की शक्तियां, लोकसभा, राज्यसभा, फिर सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्तियां, सभी इसमें आ जाते हैं। संविधान का भाग 6 राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आदि के जो भी राज्य से संबंधित विधानसभा हैं आदि से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल है। भाग 7 संविधान के भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग क के राज्य, इसे 7वां संघ राज्य क्षेत्र 1956 के द्वारा निकाल दिया गया है। इसमें संविधान के भाग 7 में कुछ प्रावधान जो राज्य सूची अनुसूची से संबंधित हैं उनका प्रावधान इसमें किया गया है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की संघीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं उनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भाग 9 इसमें इससे संबंधित भी बहुत बार पटवारी, ग्राम सेवक और आरपीएससी के विभिन्न एग्जामों में या सेंट्रल जो कंपटीशन लगते हैं उनसे संबंधित उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन हुआ है 73वां और यह 1992 में शुरू हुआ था और फिर ये करीबन अप्रैल 94 में 1994 में लागू हुआ था। भाग 9 क में नगरपालिका अधिनियम या नगरपालिकाओं के शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और नगरपालिकाएं से संबंधित संशोधन 74वां हुआ था। ये भी शुरुआत इसकी 1992 से हुई थी। भाग 10 संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघीय क्षेत्र या संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय जो संबंध हैं उनका स्पष्ट उल्लेख संविधान के भाग 11 में। संविधान का भाग 12 इसमें वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद ये सभी मामले इसमें आते हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम, देश के अंदर राज्यों के बीच जो भी व्यापारिक कार्य होते हैं, आयात निर्यात होता है, ये सारे विषय संविधान के भाग 13 में आता है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं चलती हैं उनका स्पष्ट उल्लेख है। भाग 14 के इसमें अधिकरण 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए हैं। अधिकरण का अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था से। भाग 15 इससे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। यह निर्वाचन विभाग है, उसका अनुच्छेद 324 से 329 तक स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कई बार मतदाता सूची से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। अगला जो भाग है संविधान का भाग 16, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, एंग्लो इंडियन समुदाय आदि से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये 331 से लेकर के 338 तक, अनुच्छेद 331 से लेकर के अनुच्छेद 338 तक इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 17, इसमें राजभाषा, संघ और प्रादेशिक भाषाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो ये भाग 17 में किया गया है। अगला जो है भाग 18 आपात उपबंध, आपातकालीन शक्तियां, इससे संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और ये जो संविधान का भाग 18 है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जिसको कहा जाता है, बाह्य आक्रमण, शस्त्र संग्रह
संघर्ष एवं युद्ध की स्थिति और विपत्ति काल, जो भी प्राकृतिक कोई भी आपदा आ जाती है उसके दौरान ये लगाया जाता है। फिर आता है दूसरा संवैधानिक आपातकाल। इसको अनुच्छेद 356 में लगाया जाता है। जब किसी राज्य या देश के किसी भी क्षेत्र या में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है। और तीसरा इसमें है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। ये आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है। अगला जो भाग है 19, संविधान के भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित है। जो क्या है कि संविधान में जो विषय नहीं है वो प्रकीर्णन विषय में लिए गए हैं, कि जो भी नए विषय जुड़ते जाएंगे प्रकीर्णन में शामिल किए जाएंगे। तो भाग 19 में जोड़े जाते हैं। भाग 20, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, संविधान के कौन से भाग में है। तो वो क्या है, संविधान संशोधन का स्पष्ट उल्लेख भाग 20 में किया गया है। तो ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति। अगला भाग है 21, संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। अर्थात अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 21 में किया गया है। इससे संबंधित भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। संविधान का भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत भाषाएं। अर्थात हमारी लिपि क्या है, देश का नाम क्या है आदि का स्पष्ट उल्लेख संविधान के भाग 22 में किया गया है। संविधान के 22 भाग हैं। कई बार कुछ पुस्तकों में कुछ कंपटीशन से संबंधित पत्रिकाएं आती हैं, उसमें संविधान के भाग 25 बताए जाते हैं।